सहकारी बाजार में 7 साल बाद लगा मेला, लेकिन लोगों की भीड़ रही नदारद। मेले की पब्लिसिटी भी की गई थी, लेकिन मार्केट कमजोर होने से नहीं मिला ग्राहकों का रिस्पांस। वैसे भी 7 साल बाद लगा मेला, अगले मेले में मार्केट बढ़ने की संभावना। मेला लगा हुआ है जोधपुर सहकारी होलसेल भंडार में जो मेला लगा हुआ है, उसमें पटाखे की बिक्री जितनी उम्मीद थी लगभग उससे थोड़ी सी कम चल रही है। क्योंकि लंबे समय से मेला बंद होने के कारण से लोगों की उपस्थिति कुछ कम हो जाती है। बाकी 3-4 दिन और चलेगा मेला, आप लोग पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, इस बार मेला तो शुरू हो गया, लेकिन पब्लिसिटी की कमी है। पब्लिसिटी इस बार समय कम था, लाइसेंस भी लेट मिला, समय पे ऐड नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं कि इस बार जो कमियां रही है उनको पूरा करके सुव्यवस्थित रूप से सही तरीके से मेला चलाएं और ज़्यादा सस्ती और अच्छी वस्तुएं जोधपुर भंडार में। लगभग 65% से लेके 85% तक की छूट है, वो पटाखे की कंपनी वाइज वेराइटी में चेंज है। दीपावली त्यौहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली मावे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिवाजी गेट की एक दुकान पर छापा मारकर नकली मावे के सैंपल लिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जब्त किए गए नकली मावे को नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। ये जो मावा है करीब 400 किलो मावा है जो ये इनका बताना कि बीकानेर से आया है। और जैसे ही हमें पता लगा तो इनके यहाँ पे वो देखा गया है, तो 400 किलो मावा है जो ख़राब स्थिति में है। तो इसके आने वाले टाइम में इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे कि ये अभी इसको उसमें पोजीशन में ले लिया, इसको सीज कर दिया है और इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। सर, इस तरीके के शहर में हजारों दुकानें हैं, सभी जगह इस तरीके के मावे चलते हैं, इसके लिए क्या? बस इसके लिए जगह जगह जो हमारी टीमें हैं वो घूम रही है। त्योहारी सीजन में ये विशेष रूप से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी होती है और कई जगह बाहर से जो आ रहा है इस तरह का, तो जैसे ही हमारे को पता लगता है इमीडिएटली टीम जाकर सीज वाली जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमारी लगातार चल रही है। मतलब चाहे अभी तो 24/7 चल रहा है, चाहे रविवार है तो भी ये कार्य निरंतर रूप से हमारा चल रहा है। सर, जहाँ त्योहार की सीजन में दूध के भाव 80-90 के हैं, जहाँ 100 रुपये 150 रुपये किलो मावा बिक रहा है। हाँ, ये स्थिति ये सीधा एक इंडिकेशन है कि इसमें मिलावट की पूरी आशंका रहती है का जो भाव से ही अगर कम मूल्य पे कोई बेच रहा है तो ये एक सीधा इंडिकेशन है इस तरह का। और हमारा निवेदन है कि जहाँ भी इस तरह का मिलता है या कोई बात होती है तो हमें सूचित करें, क्योंकि एक मुखबिर के आधार पे हम और अच्छी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। सर, आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का भाई आम जनता का ये रहता है कि जहाँ पर भी उनको संदिग्ध कोई होती है तो क्या है कि वो हमारे को सूचित करे। और इस तरह का जहाँ पर भी ये जो होता है कि बहुत सारा जहाँ पे स्टॉक है वो हमारी एक्टिविटी चली रही है, और जो खान पान में जो मिठाइयों का वो जहाँ पर भी एक इंडिकेशन तो ये मिल रहा है कि जहाँ पे रेट कम है या जहाँ पर जो एक स्मेल वाला मिलता है या बदबूदार है तो इमीडिएटली हमें सूचित करें ताकि हम अंजाम करें। एक सवाल और है, शहर में मिठाइयों की दुकानें खूब है और ये भी चल रही है,
और इतनी बढ़िया चल रही है वो लेके उसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई? इसके देखो प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग है वो मिलजुल के और एक वृहद स्तर पे इसकी कार्य योजना चल रही है, तो उसी हिसाब से इसको अंजाम दिया जाएगा। दीपावली पर्व पर मिलावटी सामान की बिक्री को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बाहर से आने वाले मिलावटी माल पर नजर रखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा मांझी का हत्था पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चेकिंग के दौरान मिलावटी सामान के सैंपल लिए गए तो मिलावट की आशंका को देखते हुए सामान को जब्त कर उसे नष्ट भी किया गया। जोधपुर शहर में मिलावटी मावे की खेत की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारी रजनीश शर्मा ने अपनी टीम के साथ कार्गो पर कार्रवाई करते हुए मिलावटी सामान के सैंपल लेकर सामान को मौके पर जब्त करने की कार्रवाई की। मिलावट व्यवहार अभियान के तहत जो आज पुलिस थाना महामंदिर की सूचना पर सीमित ऑफिस की खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम यहाँ पावटा मांझी गत्ता पर पहुंची, जहाँ बीकानेर के दौरा कार्गो के द्वारा जो है रसगुल्ले और केसर बाटी के करीबन 125 टीन जो है वो आम जनता को बिक रहे थे उतरे थे। और पुलिस विभाग द्वारा सूचना के ऊपर हम लोग प्रातःकाल यहाँ पहुँचे हैं और केसर बाटी और रसगुल्लों की हमने जांच की है, उनके नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जो भी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसका विधि कार्रवाई की जाएगी। आज कौन कौन से विभाग में? आज महामंदिर पुलिस थाना और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। जोधपुर में रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन महिला पीजी महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। अब तक करीब 1.25 करोड़ महिलाएं गांव के इस काम से जुड़े लोगों की तकदीर भी बदलती है। आज एक साल में खादी ग्रामोद्योग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर रहा है। अगर 10 साल पहले की स्थिति से तुलना करें, जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी के पुराने और नई सरकार के आंकड़े दे रहे थे, इतने चौंकाने वाले आप देखिए। मैं यहाँ एक और बात, जोधपुर में कैंसर जागरूकता पर कैंप का हुआ आयोजन। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर के अंतर्गत महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता और परामर्श देने हेतु इस शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के आयोजक के तौर पे मेडिसेवा क्लिनिक सी सेक्टर शास्त्री नगर में यह आयोजन हुआ था। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराज पुरोहित ने बताया कि शिविर में महिलाओं के स्तन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई, तो पुरुषों में होने वाले कैंसर जैसे मुंह एवं गला, फेफड़े तथा प्रोस्टेट कैंसर के संबंध में परामर्श और मार्गदर्शन दिया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर अनुराज पुरोहित, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन जोधपुर। आज हम कर रहे हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस स्क्रीनिंग कैंप,
जिसके अंदर हमारा मेन मकसद है कि हम जनता को बताएं ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते इंक्रीज होते हुए इंसिडेंस के बारे में, कैसे ये सबसे ज्यादा यानी रैपिडली बढ़ने वाला कैंसर है इंडिया के अंदर। सेकंड, 8 में से हर एक महिला को पूरे लाइफ टाइम के अंदर रिस्क रहती है कैंसर डेवलप होने की, और हर 4 मिनट के अंदर एक नया ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है। उसके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाने की वजह से उसके मल्टीपल फैक्टर्स रह सकते हैं, मल्टीपल कॉज रह सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, और उसके बचने के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही हमें अवेयर होने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कितने स्टेज है जब तक इसका इलाज संभव है? स्टेज 3 तक हम बोलते हैं कि पूरी तरीके से क्योरेटिव है, इसलिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर उन कैंसर में से है, अगर हम स्टेज 3 तक उसको डिटेक्ट करते हैं तो ये पूरी तरीके से क्योर है। और स्टेज 4 के अंदर भी आज की तारीख में विद नए तरीके के थेरेपी के अनुसार वो उसका सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल काफी बेटर हो चुका है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार कैंसर हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें पूरी तरीके से क्योर होने के 100% चांस रहते हैं। और इसका खर्चा कितना आता है? खर्चा ऐसा है कि चूंकि हम राजस्थान के पेशेंट के लिए मोस्टली चिरंजीवी यानी भामाशाह की जन सुविधा रहती है, उसके अंदर ये इलाज चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी हो या सर्जरी हो, तीनों इंक्लूडेड रहते हैं। इसके अलावा RGHS, ECHS, ये सारी स्कीम के अंदर ये आसानी से किया जा सकता है। और जो आज जो कैंप है वो तो फ्री कैंप? ये फ्री कैंप। तो उसके बाद में जो भी पेशेंट अपना इलाज करवाता है उसकी जो खर्चा कौन उठाएगा, वो आपके यहाँ से होगा या उसका पेशेंट का होगा? वो खर्चा पेशेंट को उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आसानी से कर सकते हैं अगर पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो। Available on Google Play and App Store. Download it now.